को करना चाहिए ये काम, उनकी शिक्षा मंत्री को करना चाहिए। चाहिए। मोदी जी के संज्ञान में ये बात हो या ना हो भगवान जाने, आप डाल दीजिए, लेकिन मोदी जी को ये कार्य करना चाहिए। जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, जिस शिक्षा पर भगवान राम पढ़ने गए, गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम पढ़ने गए और पढ़ करके आए तो क्या किया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। ये शिक्षा होनी चाहिए हमारे यहाँ। पर आपने कहा वेद और गीता पढ़ाने चाहिए बच्चों को, ये तो सेकुलर देश है, यहाँ तो बाकी धर्म के लोग भी हैं। जोड़ा वेद और गीता पढ़ाएंगे तो आपके जो पड़ोसी हैं मौलाना साहब वो नाराज नहीं, मौलाना साहब नाराज नहीं हो जाएंगे? अरे ये मौलानाओं का देश थोड़ी है, ये देश मौलानाओं का थोड़ी है, ये देश भारत सनातनियों का देश है। तो मौलानाओं के हिसाब से चलेगा ये देश, तो सनातन के हिसाब से चलेगा। सेकुलर देश है। सेकुलर किसने बनाया? हमने बनाया क्या आपने बनाया? कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया संविधान में। आपको लगता है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों सेकुलर बने? धार्मिक देश है ये। तो वो जो 20, 30, 40 करोड़ गैर हिंदुओं की आबादी है, तो वो रहे ना, यहाँ अतिथि बन के रहे, हमारे अतिथि हैं, रहे। भाई आपके घर में हम जाएंगे तो अतिथि बन के जाएंगे, मालिक थोड़ी बन जाएंगे हम। वो तो कहते हैं कि ये जमीन हमारी, लेकिन जिन्होंने अपने घर के तौर पर इसे 1947 में चुन लिया था, उनका 1900 महात्मा गांधी जी ने तो बंटवारा क्यों किया फिर? लेकिन जिन्होंने चुन लिया, आचार्य जी मुझे ये बताइए, जिन्होंने अपना घर चुन लिया था तो फिर पाकिस्तान से हिंदू खदेड़े क्यों गए? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? जो ट्रेनों में लाखों लोग कटे, फिर उसकी हत्या की जिम्मेदारी आपने? देखिए पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं करते, भारत की तुलना में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, भारत की बात। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान है। पाकिस्तान हिंदुस्तान कैसे आचार्य जी? क्यों? अभी भी है पाकिस्तान हिंदुस्तान। भाई ये बताइए कि जब देश बटे तो किस आधार पर? धर्म के आधार? नहीं, इसलिए बटा गया कि भाई मुस्लिम यहाँ रहेंगे, हिंदू वहाँ रहेंगे। धर्म के आधार पर? तो क्यों बटा? और जब बटा तो फिर ठीक से बटा। अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये देश मुस्लिम का भी है? भाई मुस्लिम का देश तो पाकिस्तान है। लेकिन सर्वोपरि की एक भावना है, अगर आप राष्ट्रीय अपने आप को कहलाते हैं। जो आप कह रहे हैं इसका मतलब ये आप ये चाहते हैं कि इस देश में जो गैर हिंदू हैं वो शरणार्थी, मेहमान, टेम्परेरी व्यवस्था में? भाई वो मेहमान ही थे, मेहमान ही है। भाई पाकिस्तान बटा तो मुसलमानों के लिए ना बटा, तो जाओ फिर मुसलमान पाकिस्तान में रहना जाओ। तो अब मौजूदा सरकार को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को रहना चाहिए सबको। तो फिर हम बिस्मिल साहब की बात करें, कलाम साहब की बात करें, ये तो धरोहर है हमारे देश की। हाँ तो धरोहर बिल्कुल रहेंगे, तो फिर इनके जैसे रहे ना, इनके जैसे बन के रहे। तो कैसे हैं आपके हिसाब से? तराजू में कैसे तोल सकते हैं? क्यों? नहीं, आपके हिसाब से कैसे? दंगे क्या हो रहे हैं? दंगे रुकवाइए। हिंदुओं के गले क्यों काटे जा रहे हैं? तो फिर आप सबको ये नहीं कह सकते ना कि सब शरणार्थी हैं। सब ही शरणार्थी हैं, क्यों नहीं रहेंगे? आपके घर में हम जाएंगे तो हमारे चलो करवा दो हमारे अपने। अगर किसी ने भारत को अपना घर चुना है 47 में, आएंगे बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। और फिर आप जाना बाहर में। आचार्य जी जो आप बात करें वो बहुत बड़ी बात है। आप करें कि संविधान से सेकुलर शब्द भी हटाना चाहिए, जो आप करें इसका मतलब ये हुआ जैसे सेकुलर जोड़ा। नाम बताओ किसने जोड़ा? तो गांधी सरकार को जोड़ा गया। तो गांधी जी ने तो बांटा था, तो गांधी जी ने तो बांटा देश को, तो काहे ठीक से नहीं बांटा गांधी जी ने? फिर गांधी जी से बांटना नहीं आया ठीक से। तो सेकुलर शब्द संविधान से हटना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए। और मुसलमानों को शरणार्थी की तरह रहना चाहिए। बिल्कुल शरणार्थी ही है ये, रहना क्या चाहिए? शरणार्थी आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी तो भाई आप तो ये भारत माँ की जय नहीं बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं उनका क्या करें? तो जो बोल रहे हैं वो रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म में इसका वो नहीं है। तो फिर जहाँ तुम्हारे धर्म में लीगल अच्छा हो वहाँ जाओ ना। फिर यहाँ मूर्ति पूजा नहीं करते। तो जहाँ नहीं करते वहाँ जाओ। हम तो लोग करते हैं, तो हम लोगों के साथ क्यों रह रहे हैं? फिर वहाँ जाए जहाँ पर नहीं होती। अपने अपने लोग एक साथ रहे, हम लोग जो करते हैं मूर्ति पूजा हम लोग एक साथ रहेंगे। तो फिर वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट क्या है? भाई हम तो तैयार हैं गले लगाने को। हम तो कहते हैं कि रघुपति राघव राजा। आप तो कह रहे हैं चले जाइए। तो भाई जब मान नहीं रहे हैं आप तो क्या करें? नहीं मैं तो मान रही हूँ। तो आपको लगता है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो जो एक वर्ग है वो कहता है कि देखो जो स्थिति आज बांग्लादेश की है वैसी स्थिति कभी भारत की भी हो सकती है। हो सकती क्या? हो सकती क्या? बहुत सारे भारत के राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। आप खुद इस बात को जानते, पत्रकार हैं। तो आप कह रहे हैं ये खतरा हो सकता है आने वाले? हो सकता क्या? हो चुका। आप बना लो उनके मोहल्ले में घर, रह लो आप 1 महीना, बताओ हमें रह के किसका कसूर मानते हैं? उन्हीं का कसूर है जो गला काटने की बात करते हैं। यदि प्रेम से रहें तो हम लोग तो देखिए प्रेम वाले लोग हैं। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने कितनी बार क्षमा किया, लेकिन फिर भी तो उसने एक बार भी नहीं छोड़ा। फोड़ दी आंखें पृथ्वीराज की।
फिर हम तो क्षमा वाले लोग हैं, क्षमा करके रखे तो आप तो छाती पे चढ़ रहे हो। आचार्य अनुरुद्धाचार्य से जुड़ी ये खास पेशकश लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आजकल जो आपकी आज के दिन में कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस साल तो पिछली दिवाली से भी ज्यादा ऑर्डर्स की प्रोजेक्शन है।